ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का जो मेरा सीरीज है, इसमें मैं आगे का भाग आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो आगे का भाग है, इसका हेडिंग है एक सास ने अपने बहू के स्वभाव का फायदा कैसे उठाया, अपने बहू की जो लक्ष्मी थी वो कैसे तांत्रिक क्रिया से खींच के ली। इतना ही नहीं, अपने जो पोती थी यानी अपने बेटे की जो बेटी थी उस सास के पोती की भी जो लक्ष्मी थी, वो भी लक्ष्मी उस सास ने अपने पोती की लक्ष्मी किस प्रकार से खींच ली। और ये सारी लक्ष्मी खींचने के बाद एक सास ने अपने सगे बेटियों को उस लक्ष्मी द्वारा बंदिश कैसे करवा के दी अपने बेटियों के फायदे के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा बेल आइकॉन भी दबाइए और हमारे ब्लॉग को विजिट कीजिए। मेरे जो पहले लेक्चर्स हैं उनको आप प्रॉपरली देखिए, आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो बाकी जगहों पर आपको बताया नहीं जाता। ये अलग टाइप का नॉलेज है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मॉनिटरिंग करना होता है किसी भी साधना का, कोई भी साधना सीखी कैसे जाती है और उसका प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है, ये सारे मेथड्स आपको इसमें समझ में आते हैं। जैसे मैंने आपको पहला मेरा जो कुछ 15 दिन पहले मैंने स्पिरिचुअल साइंस के बारे में एक लेक्चर प्रस्तुत किया था, जिसमें बालाजी मंदिर में जाने से मैंने अपने मित्र को रोका था। आपको बताता हूँ, नॉर्थ इंडिया में 100 करोड़ से भी ज्यादा का ये मंदिर है। 100 से 200 करोड़ उसकी लागत लगी हुई है। और दूसरा कि ये मंदिर के जो ट्रस्टीज या जो डायरेक्टर बॉडी है, उनका जो धंधा पानी है वो बहुत बड़े लेवल का है, जिसमें एनिमल्स का कुछ हिस्सा लगता है। तो एनिमल्स का हिस्सा उसी चीज में लगता है जब एनिमल्स का बलि दी जाता है और वो बड़े पैमाने के ऊपर दिया जाता है। तो इसका जो पाप आता है उसको सैक्रिफाइस करना होता है, तो ही धंधा आगे बढ़ता है। तो इसलिए ये तांत्रिक क्रियाओं से ये ऐसे मंदिर वगैरह बनवाते हैं बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, और अपना वो पुण्य लोगों का खींच लेते तांत्रिक क्रिया से, वहां आने वाले लोगों से, और वो पुण्य अपने कार्य को लगा देते हैं। तो ये सारी एक जो होती है बंडलबाजी होती है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम होता है तांत्रिक क्रिया का, और इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो ठीक है, आज हम अपने आगे के लेक्चर्स को शुरुआत करते हैं। हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के लेक्चर को शुरुआत करने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि श्री विद्यापीठम में आपको कोई भी साधना सीखनी है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी साधनाओं का लिंक दिया हुआ है। हम जो साधना सिखाते हैं ये बाकी जगहों पर नहीं सिखाया जाता। मैं मंत्र का रट्टा मारना नहीं सिखाता हूँ, मैं एक रिचुअल फॉर्म और वे से प्रॉपर साधना सिखाता हूँ। हमारे पास पितृ दोष और कुलाचार के दोष के लिए महामृत्युंजय साधना है, तो इसमें पूरा डिटेल दिया है। जिनको बहुत बड़ा पितृ दोष है, काला सर्प दोष है, जिन्हें कुल देवता का कुलाचार का दोष है, जिन्हें सिद्ध कुंजिका की साधना करनी है, वो ये सिद्ध कुंजिका बुक है, इसमें प्रॉपर हमने साधना सिखाई है, रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक द्वारा सिखाया है, ये कहीं पर भी सिखाया हुआ नहीं है मित्रों। तथा जिनके घर में ब्लैक मैजिक के इशू हो, बहुत बड़ी नजरबंदी, नजर दोष है, तांत्रिक क्रिया है, ऊपरी हवा है, तो वो लोग तांत्रिक लोगों से थक चुके हैं, तो उनके लिए प्रत्यंगिरा साधना है, बहुत बेनिफिट देती है। तथा स्पर्धा परीक्षाएं जो होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों में, निगेटिव बाधाएं बहुत सारी, तो उसके लिए हनुमान साधना, इन सारी साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। इसमें इन डिटेल हमने काफी कुछ बताया हुआ है, तो व्हाट्सएप पर भी मुझे संपर्क कर सकते हैं मित्रों इन साधनाओं के लिए। हम हमारे आगे के इसमें बढ़ते हैं। अभी ये स्पिरिचुअल साइंस एक्सपीरियंसेस का ये जो विषय है, एक सास और बहू का है और एक पोती का है, ये तीनों के इसमें है। एक लेडीज मेरे पास 2 साल पहले सीखने के लिए आई थी। उस टाइम उसके पास इतना क्या कह सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से जा रही थी, बहुत सारी जगहों पर वो जाकर आई थी, बहुत ज्योतिषियों को कुंडली दिखा कर थक गई थी, तांत्रिक लोगों के पास जाकर थक गई थी,
अलग अलग मंत्र वंत्र मेडिटेशन करके थक गई थी और फिर मेरे पास आए। तो मैंने उस टाइम उनको पहले कहा कि पहले इन सारे जो आपके प्रॉब्लम्स है इनको सॉर्ट आउट करने के लिए आप अपने कुल देवी के लिए कुछ कीजिए। और मैंने उस टाइम उनको सिद्ध कुंजी का साधना हमारे यहाँ का दे दिया। उस लेडीज ने 3-4 महीने तक कंटिन्यू साधना रखा और एक दिन क्या हुआ कि उनको अपने सपने में उनकी अपनी सास दिखाई दी और वो सास अब जो थी वो बहू के बेटी के साथ यानी सास की वो पोती हो गई। पोती के कपड़े लेकर कुछ दूसरी जगहों पर जाकर किसी तांत्रिक मांत्रिक को दे रही है, ऐसा उसको स्वप्न में दिखाई दिया। और एक कुछ और चीजें घर की चुरा कर किसी तांत्रिक के पास जा रही है, ये सब कुछ उसको दिखाई दिया। तो बाद में उसने मुझे फोन किया और बताया कि ऐसा स्वप्न भी दिखाई दिया। तो मैंने कहा कि आपने जैसे प्रॉपर साधना की, उस प्रॉपर साधना के द्वारा आपकी कुल देवी ने आपको पहले क्या प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ है ये बताया हुआ है। तो इस तरह से मित्रों जब आप साधना करते हो तो साधना को प्रॉपर मॉनिटर करना बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग मंत्र के रट्टा मारते हैं, रोज स्तोत्र पढ़ते हैं, न जाने सिद्ध कुंजी का के कितने पढ़ते हैं, फिर भी कुछ भी नहीं होता। तो मित्रों मैंने उस लेडीज को कहा तुम थोड़ा सा और साधना करो, इसे थोड़ा सा और कुछ तुम्हें दिखना चाहिए और तुम्हें अपने कुल देवी, तुम्हारी जो अपनी कुल देवी है, तुम्हारे घर के जो अपने कुलाचार है वो तुम्हें आगे आकर मार्गदर्शन करेंगे। फिर जो तुम्हें मार्गदर्शन वो करेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने आपको क्या क्या बताया। गुरु का ये काम होता है बाद में। तो उसके बाद उसने और बहुत अच्छे से साधना रखी और साधना रखने के बाद और स्वप्न आए उसको, और स्वप्न में खुद कुल देवी की एक एनर्जी ने आकर उसको बताया कि तुम्हारे सास ने कैसे कैसे कुछ कुछ किया है और उसकी जान पूछताछ जो है तुम्हारी सास ने क्या क्या किया है उसकी पूछताछ एक प्रॉपर कहीं से मार्गदर्शक से तुम करवा के ले लो, ये बताया। तो बाद में क्या हुआ कि उस लेडीज ने मुझे दूसरी टाइम फोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा देवी ने बताया है स्वप्न में। तो मैंने उनसे कहा कि देखो मैं तुम्हें यहाँ तक मदद कर सकता हूँ, आगे के मदद के लिए तुम्हें किसी और एनर्जी का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि तुम्हारे कोई तांत्रिक मांत्रिक हो तुम्हारे जान पहचान में तो देखो, और या फिर कोई जिसके ऊपर सवारी आती है देवी की या देवता की, वहां जाकर थोड़ा बहुत तुम मार्गदर्शन ले लो और वहां से क्या मार्गदर्शन मिलता है वो मुझे बताओ, तो मैं तुम्हें आगे थोड़ा सा मदद करता हूँ इसमें। तो बाद में उस लेडीज ने अपने फ्रेंड सर्कल में एक किसी के ऊपर सवारी आती थी, वहां चली गई। उस सवारी जो थी उस देवी को उसने पूछा कि देखो ऐसा स्वप्न में मुझे बताया गया, तो इन स्वप्न का अर्थ क्या होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जिसके ऊपर सवारी थी उस सवारी वाले देवी ने उसे कहा, तो उस सवारी ने कहा कि तुम्हारे सास तुम्हारे घर पर जब रहती थी तब उसने एक तांत्रिक की सलाह से तुम्हारा प्रॉपर बंदोबस्त किया है, पूरा बंधन किया है तांत्रिक क्रिया से। ये तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम्हारे अंदर चंट है, चंट नहीं है, इसके कारण तुम्हें समझ में नहीं आया। नहीं तो तुम्हारी सास शादी से पहले जिस तांत्रिक के पास जाती थी तो उसके बाद भी जिस तांत्रिक के पास जाती है उसी से ही ये पूरा किया कराया है। और उसने इस प्रकार से किया है कि पहले तो तुम्हारी सास चंट है ही, होशियार है ही, और उसका बारीकी से लक्ष्य जो है तुम्हारे संसार के ऊपर रहता है, तुम्हारे परिवार के ऊपर रहता है। तो उस जब तुम जॉब पर बाहर जाते थे तब तुम्हारी बेटी और तुम्हारी सास ही घर पे रहती थी, और तुम्हारी बेटी बहुत कुछ जो थी वो सास को यानी अपनी नानी को सब बताती थी। तो तुम्हारी बेटी के ऊपर कुछ अच्छा साया है, अच्छी एनर्जी है, इसके कारण तुम्हारे बेटी को कुछ स्वप्न आते थे। तो वो स्वप्न जो थे तुम्हारे बेटी ने अपने नानी से यानी उस सास से शेयर किए, और वो जो सास थी उसको डाउट आया काफी सारी चीजों का और वो डाउट आने के बाद वो जो सास थी अपने तांत्रिक के पास चली गई और तांत्रिक को पूछा ऐसे ऐसे स्वप्न उसको पढ़ते। तो तांत्रिक ने कहा कि जो तुम्हारी पोती है वो पोती लक्ष्मी का तत्व लेकर आई हुई है, बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आई हुई है, कुलाचार के अच्छे आशीर्वाद लेकर आई हुई है। तो वो सास को इनसिक्योरिटी होना शुरू हो गया कि उसके पास इतनी अच्छी नहीं एनर्जी आई, और उस छोटी 5-6 साल की लड़की के पास बहुत अच्छी एनर्जी आई। फिर उस तांत्रिक ने उस जो सास थी उसको बताया कि
इस बेटी का जो जन्म होने के बाद तुम्हारे बेटे का और बहू का जो था वो भाग्योदय हुआ, कुछ अच्छे काम हुए। तो उस सास ने कहा हाँ ये सही बात है। तो बाद में उस तांत्रिक ने कहा कि तुम इसकी लक्ष्मी जो है अपने पास खींच के ले लो। और वो आखिर सास है, उसकी अपनी भी बेटियां थी, किसी दूसरी जगह पर शादी करके चली गई थी, तो उनके भी परिवार थोड़े अच्छे नहीं चल रहे थे, उनका भी संसार। तो इस सास ने क्या किया, इस सास ने उस तांत्रिक के द्वारा ये 5-6 साल की जो एक मेरे पास जो लेडीज आती थी उसकी जो बेटी थी उसके कुछ कपड़े लिए। वो छोटी बच्चे होने के कारण उसको कुछ समझ में नहीं आता था, तो उसके बाल लिए, पैर के नीचे की मिट्टी ली और हाथ को एक कॉइन जो था लगाकर ले लिया पैर को। तो ये पैर को कॉइन वगैरह लगाकर ले लिया, तांत्रिक के पास चली गई और तांत्रिक के पास चले जाने के बाद वहां प्रॉपर उन सारे वस्तुओं से पूरा बंदिश करके ले लिया। और उस जो सास थी उसकी अपनी 2 बेटियां थी और उनके परिवार अच्छे नहीं चल रहे थे, आर्थिक कमजोरी थी, तो दोनों बेटियों को छोटा छोटा कुछ लक्ष्मी बंधन करके, यानी यहाँ की एनर्जी जो थी लक्ष्मी तत्व इस बेटी इस घर में थे वो खींचकर अपने जो थे अपने बेटियों को उस सास ने दी और कुछ अपने आप को बंदिश करवा के ले दी। और बाद में उस सास ने अपने बेटे का यानी बहू का घर छोड़ दिया। जब सास ने घर छोड़ दिया तो उसके बाद उस बहू का बेटे का जो घर था आर्थिक कमजोरी आना शुरू हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बीमारियां आना शुरू हो गई। तो ये सब कुछ जो था ये मेरे पास जो लेडीज आती थी सीखती थी, वो जिस सवारी के पास चली गई थी उसने ये इन डिटेल इंफॉर्मेशन बताया। उस टाइम उस मेरे पास जो लेडीज आती थी वो चंट स्वभाव नहीं था, सारे बहुओं का चंट स्वभाव नहीं होता है, तो उसको उस टाइम विश्वास नहीं होता था। बाद में उसने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा सवारी ने कहा है, तो मैंने कहा कि ये सारी चीजें होती है, तुम अच्छे से साधना करो, थोड़ा साधना बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने सिद्ध कुंजिका को ड्रॉप करके उसे आगे दुर्गा सप्तशती साधना जो है हमारे यहाँ की वो दे दी। तो उसने दुर्गा सप्तशती साधना और कुल देवी के लिए की और उसमें और डिटेल में उसको सौंपना है। तो बाद में उसे समझ में आया कि उसके सास ने जब सास घर में रहती थी तब उसके पीठ पीछे तांत्रिक से मिलकर और अपने बेटियों से मिलकर कैसे अपनी बैंड बजाई, कैसे लक्ष्मी खींच के ली। मित्रों ये बहुत बड़े विषय होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्त्री का कभी जन्म होता है तो पिता का भाग्योदय होता है, कोई स्त्री शादी करके किसी के घर में जाती है तो पति का भाग्योदय होता है। तो ये जो लक्ष्मी तत्व किसी स्त्री के पास चल के आते हैं तो इस प्रकार से खींच के कोई ना कोई लेकर चला जाता है। तो बाद में हमारे सिद्ध कुंजिका साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, बाद में हमने उसको सुवर्णाकृष्ण भैरव का साधना दिया और ये प्रॉपर क्रिया करके उसका फाइनेंशियल पोजीशन, उसके घर की निगेटिविटी थोड़ा रिमूव हो गई और स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई। उसकी बेटी बार-बार बीमार रहती थी, वो एक स्टेबल होना शुरू हो गया। बेटी को भी बाद में अच्छे स्वप्न आना शुरू हो गए। जैसे जैसे एक एक तत्व उस सास के पास बंदिश में थे, वो एक एक तत्व यहाँ आ रहे थे, तो वो स्वप्न में समझ में आता था दोनों को। क्योंकि क्या है, लक्ष्मी बंधन मतलब क्या होता है कि आपकी सीधी लक्ष्मी लेकर नहीं जाते। लक्ष्मी में बहुत सारे प्रकार होते हैं। हमारा जो कुलाचार होता है, कुल पुरुष होते हैं, कुल देवता होते हैं, उनकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी होती है। इसमें धनार्जन करने वाली लक्ष्मी अलग होती है, पैसे कहाँ खर्च करने हैं और फालतू में खर्च नहीं करने हैं, इसकी लक्ष्मी अलग होती है। आपका कॉन्फिडेंस की लक्ष्मी अलग होती है। आपकी जो छाप 10 लोगों के ऊपर पड़नी चाहिए, इसकी लक्ष्मी अलग होती है। जबान की लक्ष्मी अलग होती है। चेहरे के ऊपर लक्ष्मी अलग होती है। किसी किसी के पास पैसा नहीं होता पर वाहन सुख, परिवार का सुख बहुत अच्छा होता है, उसकी लक्ष्मी अलग होती है। तो ऐसे लक्ष्मी में बहुत सारे प्रकार होते हैं और हर एक को अलग अलग टाइप के लक्ष्मी के तत्व होते हैं। किसी किसी को सिक्स सेंस होती है, किसी किसी को स्वप्न अच्छे पड़ते हैं, किसी किसी को पहले से ही समझ में आता है क्या होने वाला है, किसी किसी को सूक्ष्म जगत में क्या क्या चल रहा है, छोटा छोटा चीजें दिखती है। परंतु बाद में इसको प्रॉपर मार्गदर्शन ना मिलने के कारण ये सारी चीजें बंद पड़ जाती है। तो अगर आपने सही साधना की तो आपको समझ में आएगा। तो ये लेडीज मेरे पास सीख रही थी, ये कम से कम 1.5 साल तक मेरे पास सीख रही थी। तो हमने प्रॉपर उसको मॉनिटर किया और प्रॉपर वैसे वो आगे चली गई।
मेरे पास बहुत सारे लोग सीखने के लिए आते हैं, तो इस प्रकार से मॉनिटरिंग चलता है। और आप देखिए हमारे घर में आसपास कैसे लोग होते हैं, किस प्रकार से अपने पोती के साथ पेश आई। आप देखिए अपने ही बेटे का संसार परिवार सुख जो है छीन लेने वाली इस प्रकार की औरतें होती है। ये औरतें नहीं होते, पुरुष भी होते हैं, इसमें इनसिक्योर भावना होती है और अपने बेटियों का भला करने वाली ऐसे प्रकार के भी लोग होते हैं। इसलिए मित्रों आपके पास गुरु और मार्गदर्शक प्रॉपर होना आवश्यक है। भीड़ वाली साधनाएं, भीड़ वाले मेडिटेशन किसी काम के नहीं है। कितना भी कुछ करो आपकी निगेटिविटी, ये तांत्रिक क्रियाएं इस प्रकार से रिमूव नहीं होती मित्र। इसलिए प्रॉपर रिचुअल चाहिए। ये सिर्फ सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के रट्टा मारने से, श्री विद्या के सिर्फ मंत्र के रट्टा मारने से नहीं होता। प्रॉपर रिचुअल्स होते, प्रॉपर वे चाहिए, गुरु के साथ प्रॉपर संपर्क चाहिए और गुरु को, मार्गदर्शक को चौतरफा नॉलेज चाहिए। चर्च की विद्याएं, क्रिश्चियनिटी की विद्याएं, मुसलमान की विद्याएं, जैनिज्म की विद्याएं, स्मशान की विद्याएं, हिंदुइज्म में अलग अलग तंत्र चलता है, वो सारी चीजों का नॉलेज होना आवश्यक है। कौन सा प्रॉब्लम किस तरह से रिमूव करना है, इसका प्रॉपर नॉलेज चाहिए। तो मित्रों इस लेक्चर में इतना ही आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर के बाद आपको काफी कुछ चीजें समझ में आई होगी और जिनको भी साधना करनी है प्रॉपर, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे इन साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। हमारे इस सिद्ध कुंजी का साधना का लाभ ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती साधना है, कुल देवी के लिए साधना है, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और बाकी जो मैंने आपको पितृदोष, ब्लैक मैजिक के लिए बताया, उन साधनाओं का भी आप लाभ ले सकते हैं और हमारे नॉलेज बेस्ड कोर्सेज का भी लाभ ले सकते हैं। हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होइए। धन्यवाद मित्रों।